अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक वक्त था जब लोगों को एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने में महीनों लग जाते थे। सफ़र मुश्किल और थका देने वाला होता था, मगर आज का ये दौर इतना तरक्की याफ्ता है कि वही सफ़र जो कभी महीनों में होता था अब चंद घंटों या मिनट्स में तय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडर्न एयरप्लेन आपको 7 घंटों में न्यूयॉर्क से लंदन पहुंचा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानियत का सफ़र सिर्फ अपने प्लेनेट अर्थ तक लिमिटेड रहेगा? क्या हम ज़मीन के बाहर यानी स्पेस में भी अपने कदम जमाने के काबिल हो सकते हैं? वो स्पेस जहां टेम्परेचर -270 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और वहां कोई हवा नहीं होती। सवाल उठता है, क्या इंसान मार्स पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं? क्या चांद पर बेसिस बनाकर इंसानियत अपने ख्वाब पूरे कर सकती है? आज की ये वीडियो हमें इंसानियत के उस दौर की तरफ ले जाएगी जहां साइंस और टेक्नोलॉजी एक नए लेवल तक पहुंच चुकी हैं, जहां एलोन मस्क जैसे लोग अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने में लगे हैं। एलोन मस्क का स्पेस एक्स और उसका स्टारशिप एक ऐसे ख्वाब को हकीकत बनाने की कोशिश कर रहा है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन में सुना गया था। चलिए इस जर्नी का आगाज़ करते हैं, मगर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एलोन मस्क, जिसे शायद आप सब लोग जानते ही होंगे, एक मशहूर बिजनेसमैन और इनोवेटर हैं। ये ना सिर्फ टेस्ला का फाउंडर और सीईओ है जो दुनिया की सबसे फेमस इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, बल्कि इसने पेपाल, न्यूरालिंक और दी बोरिंग जैसे कंपनीज प्रोजेक्ट में भी अहम किरदार अदा किया है। मगर एलोन मस्क का विजन सिर्फ कार्स बनाने तक महदूद नहीं। ये वो शख्स है जो ह्यूमैनिटी को सिर्फ इस प्लेनेट पर नहीं बल्कि चांद और मार्स पर भी देखना चाहता है। 2002 में एलोन मस्क ने स्पेस एक्स की बुनियाद रखी, एक ऐसे मिशन के साथ जो इंसानियत को एक मल्टी प्लैनेटरी स्पीशीज बनाएगा। इसका मतलब है कि इंसान सिर्फ अर्थ तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि चांद, मार्स और हत्ता के सोलर सिस्टम के कोने तक पहुंचाए जाएंगे। अब देखते हैं स्पेस एक्स है क्या और इसके गोल्स क्या हैं। स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, ये एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जो एलोन मस्क ने 2002 में इस्टेब्लिश की। स्पेस एक्स का प्राइमरी गोल है स्पेस ट्रैवल को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जाए। इसका सबसे बड़ा मिशन है मार्स पर जिंदगी का आगाज करना। स्पेस एक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स जैसे फैल्कन 9 और फैल्कन हैवी ने स्पेस इंडस्ट्री में एक इनकलाब बर्पा किया है। ये रॉकेट एक मिशन के बाद वापस यूज किए जा सकते हैं, जो स्पेस मिशन की कॉस्ट को ड्रामेटिक तौर पर कम करता है। स्टारशिप स्पेस एक्स का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रॉकेट सिर्फ एक सफर में 100 मैट्रिक टन्स तक का पेलोड ले सकता है। ये एक मिसाल है जो पहले कभी पॉसिबल नहीं थी। अब बात करते हैं स्टारशिप के डिजाइन और उसकी कंस्ट्रक्शन की। स्टारशिप का डिजाइन इनोवेशन का एक रोल मॉडल है। इसे 2 हिस्सों में बनाया गया है। सुपर हैवी बूस्टर, ये रॉकेट का फर्स्ट स्टेज है जो स्पेस क्राफ्ट को ऑर्बिट तक ले जाता है। 33 रैप्टर इंजन से पावर्ड है जो मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल यूज करते हैं। ये इंजन ट्रेडिशनल फ्यूल्स के मुकाबले में सस्ते और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। अब बात करते हैं स्टारशिप के अपर स्टेज की। इसे स्पेस क्राफ्ट और सेकेंड स्टेज व्हीकल के तौर पर यूज किया जाता है। ये कम्प्लीटली रीयूजेबल है और क्रू और कार्गो दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेस एक्स का कहना है कि स्टारशिप्स का पेलोड कैपेसिटी 100 मैट्रिक टन से ज़्यादा है। इस डिज़ाइन को टेस्ट करने के लिए स्पेस एक्स कई बार इंटीग्रेटेड फ्लाइट टेस्ट कर चुका है, जो स्पेस एक्स की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर उनकी ग्रिप को साबित करता है। स्टारशिप के सफ़र में टेस्ट फ्लाइट बहुत ज़रूरी हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को रिफाइन करने और अपनी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करने में मददगार साबित हुई हैं। स्पेस एक्स ने हर टेस्ट के जरिए अपने रॉकेट्स को अपग्रेड किया है और हर टेस्ट से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है। ये तमाम टेस्ट स्पेस एक्स की स्टारशिप के सफर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का एक कदम है। हर फ्लाइट के बाद स्पेस एक्स ने अपनी टेक्नोलॉजी को रिफाइन करते हुए अपने फाइनल मिशन की तरफ बढ़ रहा है। स्टारशिप के लिए कई मिशन प्लान हैं, जैसे कि आर्टेमिस 3 नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक हिस्सा है।
सितंबर 2026 में स्टारशिप पहला ल्यूनर लैंडिंग करेगा, जो अपोलो 17 के बाद सबसे पहला होगा। इसके बाद मार्स कोलोनाइजेशन स्पेसएक्स का सबसे बड़ा टारगेट है। मार्स पर एक सस्टेनेबल बेस बनाना। स्टारशिप एक बार में क्रू और रिसोर्सेज मार्स तक ले जा सकता है, जो फ्यूचर कोलोनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। कमर्शियल मिशन। स्पेसएक्स के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लाइंड अप हैं। स्पेसएक्स की स्टारशिप दुनिया के दूसरे स्पेस प्रोग्राम से कैसे मुख्तलिफ है? नासा और रोसकॉस्मोस के रॉकेट्स डिस्पोजेबल हैं, जबकि स्टारशिप रीयूजेबल हैं। स्टारशिप का पेलोड कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, जो उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी यूज करने के काबिल बनाता है। ये प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, जो मीथेन फ्यूल की वजह से है। स्पेसएक्स का मकसद सिर्फ स्पेस ट्रैवल नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत का एक नया सफर है। स्टारशिप हमें चांद से ज्यादा आगे देखने पर मजबूर करता है, जिसकी मार्स एक शुरुआत है, लेकिन इसका असली गोल है इंसानी सोच को एक अगले लेवल तक पहुंचाना। दोस्तों, स्पेसएक्स की स्टारशिप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इंसानी एवोल्यूशन की एक मिसाल है। ये प्रोजेक्ट हमें एक नए दौर में ले जाने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।